नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछली क्लास में हम शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम इसी का अगला भाग देशज और आगत शब्द पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आज का पाठ भी आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। शब्द विचार में तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद बारी है देशज और आगत शब्द की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं देशज शब्द को। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है वे देशज कहलाते हैं। बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जो अधिकतर ग्रामीण भागों में बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये ग्रामीण भाग के शब्द हमारी हिंदी में आके मिल गए और कभी बदले ही नहीं। हमने भी इनको जैसे का वैसा प्रयोग में लाया। इनके इसी रूप का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। देखिए तो, पगड़ी, झाड़ू और खिड़की, ये सभी शब्द देशज है। देश और जो यानी जन्म, हमारे ही देश में जन्म लिए हुए शब्द हैं। ग्रामीण भाग में बोलचाल की भाषा में इनका जन्म हुआ है, जिसका प्रयोग हम आज भी जैसे का वैसा करते हैं। इसमें हमने किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें देशज शब्द के। चकला बेलन, और ये खड़ाऊ, टांग, फावड़ा, झुग्गी और झोला। तो याद रहेंगे ना आपको देशज शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द का प्रकार है आगत शब्द। जो शब्द अन्य देश के हैं और हमारे देश में आए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। बच्चों, आगत शब्द को विदेशज शब्द भी कहते हैं। विदेश यानी हमारे देश के बाहर के देश, और यानी जन्म हुआ। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, दूसरे देशों में हुआ है, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं या उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आपको पता है ना कि हमारे भारत में समय समय पर कई विदेशियों का आक्रमण हुआ, हमारे देश में आए। जैसे पुर्तगाली है, फ्रेंच है, अंग्रेज़ हैं, मुगल हैं, चीनी लोग भी हमारे देश में आए और इनके कई शब्द हमारी भाषा में मिल गए। इन शब्दों को हमने प्रयोग में लाया, उनको बदला नहीं, जैसे का वैसा प्रयोग में लाया। तो वे सारे शब्द हैं आगत शब्द, जो दूसरे देश की भाषा के हैं और हमारी भाषा में आकर मिल गए हैं। देखो तो ज़रा कौन कौन से हैं। लीची, गमला। अब गमला देखा जाए तो ये पुर्तगाली शब्द है, लेकिन हम इसको प्रयोग में लाते हैं। और है कूपन, और यह गुब्बारा। ऐसे कई शब्द हैं जो अन्य देशों के हैं पर हमने उन्हें अपने हिंदी में समाविष्ट कर लिया है। तो आओ बच्चों, मैं तुम्हें कुछ आगत यानी विदेशज शब्द बताती हूँ। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको फिर गृह कार्य भी तो करना है। आगत शब्द: कॉलेज, सिनेमा, बैंक, पुलिस, नर्स। आपको भी बोलना है, ध्यान लगाकर सुनना भी है। मशीन, टायर, टेलीफोन, टाई, इंसाफ, आदमी, कमर, खून, गुलाब, ताकत, तकदीर, खत, तोप, लाश, चाकू, चाबी, तौलिया, काजू, चाय, नंबर, नोट,
पाउडर, जज और बॉल। तो ये सारे थे आगत शब्द। बच्चों, आगत शब्दों की सूची, विदेशज शब्दों की सूची खत्म नहीं हुई है। आपको ऐसे और भी शब्द ढूंढने होंगे। यह कार्य करने में आपको सचमुच मज़ा आएगा। ये जो आज का पाठ हमने पढ़ा, इसे पढ़ने में मज़ा आया या नहीं? मैं जानती हूँ बहुत मज़ा आया होगा। तो चलो आगे बढ़े, अपने ज्ञान को जांचें। देखें तो ज़रा हमने कितना इस ज्ञान को अपने अंदर अर्जित किया है। समय है बच्चों गृह कार्य का। जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और हल करना शुरू कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से देशज और आगत शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, ये सारे शब्द आपको दिए हैं। आपको करना क्या है? जो देशज है, ग्रामीण वाले, बोलचाल की भाषा वाले, वे सारे शब्द आपकी बाईं ओर, और जो अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है, आगत शब्द है, दूसरे देशों के शब्द है, उन्हें आप अपनी दाईं ओर लिख लीजिए। देखिए शब्द कौन से हैं, मैं पढ़ती हूँ। जज, उपले, पाउडर, नोट, खटिया, स्कूल, पापड़, स्टेशन, तकदीर, खत, डिबिया, बॉल, बैट, जूता, चेहरा, इनाम, छोरा, औरत, टीम, कटोरा, पार्टी, ग्वाला और एजेंसी। तो हो जाएगा ना गृह कार्य जल्दी पूरा? काफ़ी आसान है, बस सोचना और अच्छे से लिख देना। मुझे विश्वास है आप अपने गृह कार्य को जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।